का ये कहना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सुपड़ा साफ करेंगे, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? उनके पास कुछ और कहने को है ही नहीं। हुँ, विकास की बात वो नहीं करते हैं, रिश्वतखोरी वो को लोग करते हैं। 70 साल में रिश्वतखोरी करते रह गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी तरह का लेन देन तो दिखाइए। विपक्ष भी हुँ, अपने विधायक के ऊपर, मेरे ऊपर की उंगली तो उठा के दिखाए किसी भी तरह की। बिना पर्ची के, बिना खर्ची के सरकार चली है। कांग्रेसियों के पास कहने को, विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं है। बस यही कि राग अलापते चले जा रहे हैं। मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूँ, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया हुआ है। इस बार एक बार फिर, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लगातार ब्रेकिंग अलर्ट न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। तो फिलहाल आज हम पानीपत के में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ विधायक प्रमोद बीज जी हैं और इनको टिकट मिले हैं। लगातार इनके चहेते की बात कर ले, इनके समर्थक की बात कर ले, लगातार इनको बधाइयां देने के लिए इनके कार्यालय पे पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल सर से जानेंगे कि जिस तरीके से हाई कमान ने इनके ऊपर दोबारा से विश्वास जताकर इनको टिकट दिया है, तो उनके विश्वास के ऊपर किस तरीके से खरे उतरेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ विधायक जी है। राम राम सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार दर्शकों ने भी नमस्कार कर दीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो सर एक बार हमारे चैनल की तरफ से और टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर कि दोबारा से आपको जिस तरीके से हाई कमान के द्वारा टिकट दिए गए हैं, तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, केंद्रीय और प्रदेश में सभी का, जिन्होंने एक बार फिर मुझे अपना विश्वास व्यक्त करते हुए पानीपत शहरी विधानसभा से टिकट दिया है। और मैं उस पर पूरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। पहले भी उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और कार्यकर्ता ने मेहनत करके बड़ी लगन के साथ पानीपत विधानसभा से 40,000 वोट से हम जीते थे। जी जी। और मैं समझता हूँ कि इस बार हम और भी मेहनत करके और बड़े मार्जिन से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और माननीय नायब सिंह सैनी जी एक बार फिर हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। तो 5 साल का जो कार्यकाल सर अब आपकी खत्म हो गई और दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताए हैं, तो उस विकास को जो कुछ रह गए हैं पानीपत में, तो उसको किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से विजन लेके चल रहे हैं आप? पानीपत में जो हमने कमिटमेंट किया था 2019 में, सभी पर काम चल रहा है। कुछ कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ कार्य इस टाइम चल रहे हैं, जो कि अगले 1 साल के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि दोबारा चुनने के बाद एक तो उन कार्य को पूरा किया जाएगा जी और साथ ही साथ आने वाले समय में पानीपत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी कुछ समस्याएं हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई ओल्ड एज होम नहीं है, हम्म, हमारे पास अनाथालय, बच्चों का, लड़कियों और लड़कों का अनाथालय नहीं है, जी यहाँ पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल नहीं है, और इंडस्ट्री के लिए एक कॉमन बॉयलर का प्रपोजल है, इंडस्ट्री के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का प्रपोजल है, और ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। जी। ऐसे अनेक काम है और हाली पार्क का व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, वो सुचारू रूप से नहीं है वहां पर। तो ऐसा प्रयास रहेगा कि इस सब कामों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। सर गंदगी की बात करी जाए तो पानीपत में जगह जगह पे जिस तरीके से देखा जाता है गंदगी भरी पड़ी, तो उस तरीकों से उसको किस तरीके से आप लोग या किस नहीं, मैं तरीके से समझता हूँ कि एक्शन लेंगे? इसका निश्चित तौर पे जी नगर निगम के माध्यम से ये कार्य नगर क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। जी और मैं डेफिनेटली, नगर निगम चुनाव भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन उससे पहले अपनी पूरी जिम्मेवारी को समझते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे नगर में सफाई की कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर लोकसभा चुनाव में अगर बात करी जावे तो जिस तरीके से जो कमियां रह गई थी, तो अब की बार विधानसभा में उस कमियों को किस तरीके से पूरा करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई कमी नहीं रही है। हमने 2019 का जो चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, वो लगभग 40,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी ने पानीपत शहरी सीट जीती थी। और इस बार माननीय मनोहर लाल जी हमारे यहाँ से सांसद बने, केंद्रीय मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पानीपत शहरी विधानसभा से उनका जो मार्जिन था, लगभग 59,000 वोट का मार्जिन आया उनका। हमारा 40,000 का था, अब 59,000 का। इसका मतलब ये है कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बढ़ा है, हमारे में विश्वास बढ़ा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार चुनाव के अंदर हम 59,000 का आंकड़ा भी क्रॉस करेंगे, इससे भारी बहुत जीत आएगी। सर जब से टिकट मिली है तब से जो भारतीय जनता पार्टी में जो और भी उम्मीदवार थे लगातार टिकट के आस कर रहे थे, तो वो लगातार कहीं ना कहीं नाराजगी जता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ प्रभाव देखने नहीं, को मिलेगा भारतीय आगे? जनता पार्टी में कार्यकर्ता नाराज नहीं होता है। टिकट मांगने का हक तो हर एक का है। जी मेरे समकक्ष, मेरे जितने भी साथी है,
सबका अधिकार है कि वो टिकट मांगे, लेकिन टिकट मिलने के बाद जब एक को मिल जाती है तो उसके बाद सब कार्यकर्ता एक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पानीपत में आप देखेंगे, हम सब मिलके चलेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। विपक्षों का सर बार बार निकल के आ रही, विपक्षों का ये कहना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सुपड़ा साफ करेंगे, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? उनके पास कुछ और कहने को है ही नहीं। विकास की बात वो नहीं करते हैं, रिश्वतखोरी वो को लोग करते हैं। 70 साल में रिश्वतखोरी करते रह गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी तरह का लेन देन तो दिखाइए। विपक्ष भी अपने विधायक के ऊपर, मेरे ऊपर की उंगली तो उठा के दिखाए किसी भी तरह की। बिना पर्ची के, बिना खर्ची के सरकार चली है। कांग्रेसियों के पास कहने को, विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं है। बस यही कि राग अलापते चले जा रहे हैं। मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूँ, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया हुआ है। इस बार एक बार फिर, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लगातार हरियाणा मांगे हिसाब के तहत भाजपा से वो हिसाब मांग रहे हैं सर, तो उस हिसाब को किस तरीके से आप देंगे? निश्चित तौर पे हिसाब मांग रहे तो हिसाब देंगे। अच्छा। हिसाब देने के बाद उससे भी 5-10 साल का, 2004 से लेके 14 साल का, 70 साल का भूल गए होंगे शायद। झूठ पे रहते हैं ना, झूठ आदमी को याद नहीं रहता है। तो शायद 70 साल का तो याद नहीं होगा उनको, लेकिन 10 साल का तो उनको याद रखना चाहिए। कम से कम 2004 से 14 का हिसाब दे दे। मैं तो अपना 1482 जो मांगते हैं, मैं तो उनको कम से कम इससे भी ज्यादा हिसाब दूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें विपक्ष के सभी लोगों को बुलाएंगे। मैं चाहता हूं मेरे ऊपर क्वेश्चन दागें, जो गोलियां बम के गोले चलाने चलाए, एक एक को फ्यूज करेंगे, एक एक पैसे का हिसाब देंगे। ये बुकलेट मैंने इसलिए बनाई है, और अगले 3 से 4 दिन में हम ये किताब बुकलेट जो बनाई है सभी के घर में, सभी की दुकानों पे देने जा रहे हैं। और मेरे विपक्षी साथी भी इसको पढ़ के आए, अपना पेपर अच्छी तरह, क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह तैयार करके आए। ये बुक उनको भेजूंगा। यानी कि भाजपा के जो भी कार्यकर्ता है, सभी जो हरियाणा के जो कांग्रेस पार्टी के विपक्षों को जवाब देने के लिए पूरा तैयार है सर। पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब है। हिसाब तो उनको देना है, चलो कम से कम 10 साल का तो दे दे। जी। ये मैं प्रार्थना करूंगा। तो आपके सर बारे में लगातार पानीपत के जनता देखने लग रही है आपको, तो पानीपत के जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? पानीपत की जनता से मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, कार्यकर्ता उसी लगन और निष्ठा और मेहनत के साथ काम करेगा। और मैं पानीपत की जनता, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ है, और पानीपत की जनता बहुत नेक है। ये कभी भी गलत विधायक नहीं चुनते। मैं आज आपको बता दूं, एक ईमानदार विधायक चुनते हैं और जो अपनी जिम्मेवारी को समझता है। और इस बार भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, एक बार फिर मुझे वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं। और मेरे जो अधूरे काम है वो मैंने पूरे करने हैं, और कुछ प्रोजेक्ट और करने हैं। हमेशा जन सेवा में रहा हूँ, किसी जात पात में नहीं आता हूँ। मैं सबके साथ हूँ, सबका साथ सबका विकास, और मैं पूरी लगन से साथ काम करूंगा, आगे भी करता रहूंगा। बस आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि एक बार फिर मुझे मौका जरूर देंगे। तो देख सकते हैं हमारे साथ आज जुड़े हुए थे पानीपत के विधायक, शहरी विधायक प्रमोद बीज जी। तो उनका देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने बता दिया कि अब की बार भी जो हरियाणा में है, कमल के फूल दोबारा से खिलने वाले हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है प्रमोद बीज जी को लेकर, विधायक को लेकर? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जनता जनार्दन है, तो अब की बार जनता क्या फैसला लेगी वो तो टाइम ही बताएंगे। तो फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और जिस तरीके से बीज साहब ने अपना जो विजन बताया है, तो उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो तब तक के लिए दे दो मन ने इजाजत। इसी तरीके से नए अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।